स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज से हम लोग वेन डायग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेन डायग्राम की या रीजनिंग की ये पहली क्लास रहेगी हम लोगों की यूट्यूब के ऊपर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और इस महत्वपूर्ण क्लास में हम आज वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। आखिर वेन डायग्राम किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या टाइप्स हैं इसके, और कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो सारे के सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आप लोग बस पूरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं वेन डायग्राम को। तो जैसा कि आपने देखा है कि इसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को वेन आरेख के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग वेन आरेख बोलते हैं। और वेन आरेख का जो एक्चुअल में काम होता है वो होता है दो शब्दों के बीच के संबंध को दिखाना। जैसे कि मैंने लिख दिया है आदमी, ठीक है। आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। जैसे एक आदमी लिख दिया मैंने, आप एक आदमी लिख लीजिए, एक साइड लिख लीजिए पिता, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लगा लीजिए कॉमा। तो अब मैंने आपको क्या बताया, दो शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाएगा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको सर्कल बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये तो सर्कल तो बनाना सबको आता है, लेकिन परफेक्ट सर्कल के अंदर सर्कल या फिर सर्कल के ऊपर सर्कल किस तरीके से आपको वेन डायग्राम बनाना है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब जैसे कि ये दो हैं नेम, ठीक है। मैंने आपको बताया दो शब्दों के बीच के संबंध को वेन डायग्राम कहते हैं। तो वेन डायग्राम के जो डेफिनेशन है उसी से हमको समझना है। तो ये दो शब्द दिए गए, इनके आपसी संबंध को हमको देखना पड़ेगा। इनका आपसी संबंध अगर एक दूसरे से पूरा पूरा बैठता है, जैसे कि अगर हम अभी अब आपको समझाएंगे, जैसे मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ इस वेन डायग्राम को लेकर के, कि जैसे आदमी है और पिता है, तो इन दोनों में क्या समानता हो सकती है। तो आप बोलोगे कि जितने भी पिता हैं ना सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या हैं, मैन है पहले तो, ठीक है। और आदमी क्या होते हैं, ये तो पहले से ही मैन होते हैं। तो आदमी तो पहले से ही मैन है और पिता सारे के सारे मैन होते हैं, ठीक है। कोई वुमेन देखा है अपने पिता, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सारे के सारे पिता जो हैं वो आदमी के अंतर्गत ही तो आएंगे। तो कुछ इस तरीके से इसका वेन डायग्राम। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और भी डाउट बचे हैं तो आप इन सभी चीज़ों को समझ लीजिए जो मैंने लिख रखा है। पहला लिखा है मैंने ऑल। ऑल का मतलब है सभी। जैसे मैंने अभी समझाया था कि कोई भी चीज़ है तो वो सभी के अंतर्गत तब आएगी जब कुछ इस तरीके से आपको दिया जाएगा। मतलब अगर आपको ये सर्कल दिया गया, इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना है, तो इसका मतलब समझ लेना कि जो अंदर वाली चीज़ है ये पूरी की पूरी इस वाले सर्कल के अंतर्गत आ रही है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 3 वाला बताया गया है, 3 वाला बना हो, 4 वाला बना हो, अगर सर्कल के अंदर सर्कल है तो सभी चीज़ें जो है वो बड़ी वाली चीज़ के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो सभी के लिए आपको सर्कल के अंदर सर्कल को ढूंढना पड़ेगा अगर सभी चीज़ें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आ रही है। बात करें सम की, तो सम कैसे है, जैसे आप देखो बॉयज़ हैं और प्लेयर्स हैं, ठीक है। सम कैसे होंगे, तो देखिए ये बॉयज़ हो गए, ठीक। और आप मुझे बताओ कि सारे के सारे बॉयज़ क्या प्लेयर हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी नहीं। तो सारे के सारे बॉयज़ प्लेयर नहीं हो सकते। अच्छा, अगर सारे के सारे बॉयज़ प्लेयर बन गए तो गर्ल्स प्लेयर नहीं रहेंगी क्या, एक भी गर्ल प्लेयर नहीं बनेगी, तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो कुछ गर्ल्स भी प्लेयर हो सकती हैं और कुछ बॉयज़ भी प्लेयर हो सकते हैं। तो ये तो हमारे बॉयज़ हो गए हैं। तो कुछ बॉयज़ जो प्लेयर होंगे तो कुछ बॉयज़ होने चाहिए और कुछ वो बॉयज़ जो हैं वो प्लेयर के अंतर्गत आने चाहिए। तो ये हमारा हो गया प्लेयर, ठीक है। आपको बात समझ में आई होगी कि कुछ वाले किस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। कुछ बॉयज़ जो हैं वो प्लेयर के अंतर्गत आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं कि कुछ बॉयज़ प्लेयर होंगे
और कुछ गर्ल्स भी प्लेयर होंगी। मान लो यहाँ पर कुछ गर्ल्स भी लिखा होता तो गर्ल्स भी प्लेयर के अंतर्गत आती। गर्ल्स जो है वो बॉयज़ के जेंडर से डिफरेंट है, इसलिए इनको हम अलग लिखते। बॉयज़ इधर आते या गर्ल्स को आप इधर लिखते तो बॉयज़ को आप इधर लिखते। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट जेंडर हैं तो दोनों को आप मिला मत दीजिएगा, कुछ इस तरीके से मत कर दीजिएगा, तो उस तरीके से कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ लीजिएगा। तो सम की भी कंडीशन को आप समझ गए, ऑल की भी कंडीशन को आप समझ गए। बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, नॉन। नॉन में क्या हो सकता है, जैसे कि आपको बोला गया है कार और फल। मुझे बताइए, आप एक कार लिखा है एक साइड में और एक साइड में लिखा है फल, तो आप इनमें दोनों में समानता बता सकते हैं। कार क्या फल की जैसी दिखती है, या कार की क्वालिटी जो है फल की जैसी है, या फल की क्वालिटी कार जैसी है क्या, या फल जो है कार की तरह दिखता है? तो आप बोलोगे ना तो फल कार की तरह दिखता है ना क्वालिटी फल की तरह है, तो दोनों ही एक दूसरे के कोई भी समानता नहीं रखते। जब कोई भी समानता ना रखे तो आप दोनों के वेन डायग्राम को अलग अलग बनाओगे। बात समझ गए ना आप? ठीक है, तो दोनों के डायग्राम आपके अलग अलग बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कुछ ऑल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल से। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ऑल में क्या होगा कि एक दूसरे के अंतर्गत आएगा, जैसे अनार और फल। तो आप जानते हो कि अनार क्या है, अनार एक फल है और यहाँ पे फल एक दे रखा है, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे फल में अनार उसके अंतर्गत ही आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनार हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे हो जाएंगे फल। तो आप मुझे बताओ, फल के अंतर्गत अनार आएगा कि अनार के अंतर्गत फल आएगा? तो आप बोलोगे फल के अंतर्गत अनार आएगा, लेकिन अनार के अंतर्गत फल नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि अनार जो है वो सारे के सारे फल ही तो हैं। जो सारी चीज़ें जैसे अनार सारे के सारे फल के अंतर्गत आएंगे, तो कुछ अनार तो होंगे नहीं। अनार तो सारी क्वालिटी एक ही जैसी, मान लीजिए आपको अनार लिख के दे दे, फिर लाल अनार लिख के दे दे, तो अनार की क्वालिटी है ना, तो अनार तो सारे के सारे फल के ही अंतर्गत आएंगे आपके। ठीक है, ये सब्जी के अंतर्गत नहीं आ सकते, ना किसी और चीज़ के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, तो अनार जो है वो फल के अंतर्गत आ गए, तो ये अनार हो गए और ये हमारे फल हो गए। बात को समझ गए ना आप? आगे देखिए, जैसे कि एक और एग्जांपल है बस और वाहन। तो देखिए, ये है एक बस और ये है वाहन, मतलब जैसे मान लीजिए ये हो गई बस। ठीक है, आप मुझे बताओ, बस और वाहन, ये बस है, ये बस किसके अंतर्गत आएगी? तो आप बोलोगे बस एक वाहन ही तो है भाई। बस क्या है, बस एक वाहन है। वाहन का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाने का काम होता है। तो बस भी तो एक वाहन है, जैसे साइकिल एक वाहन है, मोटरसाइकिल वाहन है, रिक्शा एक वाहन है, तांगा एक वाहन है, हवाई जहाज वाहन है, रेलगाड़ी वाहन है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो सब तो वाहन के अंतर्गत आती हैं। तो बाइकल्स तो ये सभी की सभी है ना, कार हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, ये सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे, वाहन के अंतर्गत आएंगे। तो वाहन बहुत सारे हो सकते हैं, वाहन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस जो है वो वाहन के अंतर्गत ही आएगी। ध्यान रखिएगा, तो सारी की सारी बस किस में आएंगी, वाहन के अंदर आएंगी। बात को समझ गए ना? तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल का टॉपिक। ठीक है, अभी हम देखेंगे कुछ का टॉपिक, उसके बाद देखेंगे जो मैच नहीं करते, मतलब कोई भी नहीं। अब देखिए तीसरा टॉपिक क्या है। तीसरा है कंप्यूटर और विद्युत उपकरण, मतलब कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो आपको बता दूं कि विद्युत उपकरण मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं वो सारे के सारे बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट हैं। तो आप मुझे बताइए, कंप्यूटर भी तो बिजली से ही चलता है ना, तो कंप्यूटर किसके अंतर्गत आएगा, विद्युत उपकरण के अंतर्गत आएगा। अब अगर कंप्यूटर की जगह पर लिखा होता पंखा, ठीक है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन लिखा होता, फ्रिज लिखा होता, टीवी लिखा होता, कुछ भी लिखा होता इक्विपमेंट, अगर वो विद्युत से चलने वाला होता तो सबसे पहले विद्युत उपकरण आएगा और विद्युत उपकरण के अंतर्गत कंप्यूटर आते हैं। सारे के सारे कंप्यूटर जो है वो विद्युत उपकरण के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलते हैं। ठीक है, तो बात को समझ गए ना? तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑल से रिलेट करती हैं।
आपको ऑल वाला टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अभी हम लोग, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ना, तो आप लोग चिंता मत करिए, अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कल की क्लास में भी इन वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को भी लेकर के आऊँगा। कम से कम उसमें भी 30 से 35 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 से 35 क्वेश्चन को करने के बाद आपको लगेगा कि वेन डायग्राम को मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, आप लोग, बस विनती करता हूँ आप सभी से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हमारी मेहनत को जो है आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा कुछ कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेहरबानी रहेगी आपकी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दूसरा कुछ। कुछ मतलब सम। तो कुछ चीज़ें जैसे मैच करेंगी, कुछ चीज़ें, तो कुछ बॉयज़ जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और कुछ गर्ल्स क्रिकेट खेलती हैं। तो जैसे कि भाई और अध्यापक की बात हो रही है। आप देखिए, भाई है और अध्यापक है, तो भाई और अध्यापक, बात ये हो रही है अध्यापक के जेंडर की। तो अध्यापक जो है वो क्या फीमेल टीचर होंगे या मेल टीचर होंगे? तो आप बोलोगे कुछ मेल भी होंगे कुछ फीमेल भी होंगे। तो अगर हम इस भाई से अध्यापक को जोड़ने की कोशिश करें तो आप बोलोगे कि सारे के सारे भाई जो हैं वो अध्यापक हो सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे नहीं, सारे के सारे भाई जो हैं वो अध्यापक नहीं हो सकते, कुछ भाई जो हैं वो अध्यापक हो सकते हैं। अगर कुछ भाई अध्यापक हैं तो इसका किस तरीके का डायग्राम बनेगा? तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये हो गए हमारे अध्यापक, ठीक है, और ये हमारे हो गए भाई। बात समझ गए ना आप? तो ये हो गया हमारा कुछ का कॉन्सेप्ट। अब इससे दूसरा क्वेश्चन क्या है? छात्र और क्रिकेट खिलाड़ी। तो आप सभी जानते हैं कि छात्र, अगर हम क्रिकेट खिलाड़ियों से जोड़ दें तो आप बोलोगे सारे के सारे छात्र जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी तो नहीं हो सकते, लेकिन हम ये बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि जितने भी छात्र हैं वो क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकते, मतलब एक भी नहीं हो सकता। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो कुछ खिलाड़ी, कुछ छात्र जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो छात्र भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं वो छात्र नहीं हो सकते। कुछ कुछ में यहाँ पे कंफ्यूजन बन रही है कि कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये हो गए हमारे छात्र। ठीक है, तो कुछ छात्र क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी है। तो ये हो गए हमारे क्रिकेट खिलाड़ी। इसमें लिख नहीं पा रहे हैं तो आप समझ जाइएगा, ये हो गए हमारे क्रिकेट खिलाड़ी, ये हो गए हमारे छात्र। तो इनके बीच में ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये कुछ छात्र क्रिकेट खिलाड़ी हैं और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी छात्र हैं। बात को समझ गए होंगे आप? चलिए एक और इसका पॉइंट है, एक और हम इस क्वेश्चन से समझते हैं इसको और फिर हम लोग कोई नहीं वाले देखते हैं और फिर से चलते हैं हमारे टाइप्स की तरफ कि वेन डायग्राम में कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट है हमारा माता और डॉक्टर। तो देखिए, डॉक्टर अगर हम माता से कंपेयरिंग करें, माता से उनके रिलेशन को जोड़ें, तो कुछ माता जो है वो डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ पिता भी डॉक्टर हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि सारी की सारी माताएं जो हैं वो डॉक्टर नहीं हो सकती हैं। कुछ हाउसवाइफ भी होंगी, कुछ बिजनेसमैन भी होंगी, कुछ अलग अलग टीचर्स भी होंगी, कुछ अलग अलग बैंक में जॉब कर रही होंगी। तो सारी की सारी माताएं जो हैं वो डॉक्टर नहीं हो सकती हैं। तो कुछ माताएं होंगी, तो आप फिर से आप ध्यान रखिए कुछ कहाँ पे आए। जैसे ही कुछ आएगा तो आपको कुछ वाला इस तरीके से याद रखना है। तो इसमें आपको माता लगा देना है, माता लिख देना है, और इसमें क्या लिख देना है? डॉक्टर लिख देना है। ये हमारा काम हो गया, ये हमारा वेन डायग्राम बन करके तैयार हो गया है। अब कुछ और ऑल वाले सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। पढ़ते हैं अगले तीसरे वाले पॉइंट पे, और ये भी अच्छा है, इसको भी समझ लो, बहुत आसान है। तो इसमें तो आपको क्या देखना है कि इसमें तो आपको दिख रहा होगा कि कोई रिलेशन ही नहीं मिलेगा एक दूसरे से। जैसे कि पहला वाला दिया है सब्जी और कार। तो देखिए, सब्जी खाने की चीज़ है और कार जो है वो चलाने की चीज़ है। दोनों में कोई समानता एक जैसी सी मैच ही नहीं कर रही है। तो इसके लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा, ये हो गई हमारी सब्जी और ये हो गई हमारी कार। ठीक है, तो ये सब्जी हो गई हमारी, ठीक है, और ये हमारी हो गई कार। तो सब्जी और कार में कोई समानता नहीं, इसलिए इन दोनों को अलग अलग रखिएगा। बात करें सेब और अनार की। बच्चे यहाँ पे बड़े कंफ्यूज होंगे
सेब और अनार एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? तो आप मुझे बताइए, सेब की क्या क्वालिटी अनार की जैसे होती है, या सेब की शक्ल अनार के जैसे मैच करती है? क्या सेब की जो क्वालिटी है, सेब का जो कलर है या सेब का जो स्वाद है, वो क्या अनार से मैच करता है? तो आप बोलोगे नहीं, सेब एक अलग फल है और एक अनार जो है वो एक अलग फल है। तो दोनों जब अलग फल है तो दोनों को आप अलग अलग रखोगे। बाई चांस यहाँ पे आपसे पूछ लेते कि कार और साइकिल, तो ये भी दोनों एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर कार का साइकिल से कोई भी कनेक्शन नहीं बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कार अलग है और साइकिल अलग है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुर्सी और चाय की। तो देखिए, कुर्सी और चाय, कुर्सी क्या चाय से रिलेट कर रही है कुछ? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ठीक है, कुर्सी जो है वो चाय से रिलेट बिल्कुल नहीं कर रही है, तो कुर्सी तो हो जाएगी अलग और चाय हो जाएगी हमारी बिल्कुल अलग, क्योंकि चाय पीने वाली चीज़ है और कुर्सी जो है वो बैठने के लिए काम आती है। बात करें इसके लास्ट पॉइंट की, तो इसमें जो लिखा हुआ है पुस्तक और फुटबॉल, तो देखो ये तो है हमारी पुस्तक और ये है हमारी फुटबॉल। क्या पुस्तक मतलब बुक और फुटबॉल में कोई भी समानता दिख रही है हमको? तो आप बोलोगे नहीं, ये बुक है और ये फुटबॉल है, इन दोनों में कोई भी समानता नहीं है। ये पढ़ने की चीज़ है और ये खेलने की चीज़ है। एक चीज़ पढ़ने की, एक चीज़ खेलने की, दोनों में कोई समानता नहीं है, तो इनका वेन डायग्राम अलग अलग कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम के टाइप को। तो पहला टाइप हमारा है, बहुत सरल टाइप है, बहुत सिंपल सा टाइप है, टाइप 1। कुल मिलाकर के हम लोग इसमें 8 से 9 टॉपिक, 8 से 9 जो टाइप है वेन डायग्राम के हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहला दिया गया है कैरेट, दूसरा दिया है फूड, तीसरा दिया गया है वेजिटेबल। तो देखिए, गाजर, भोजन और सब्जी, तो आप तीनों को एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करिए। जो कैरेट है वो भोजन है, तो आप बोलोगे यस, कैरेट जो है भोजन के अंतर्गत आती है। क्या सब्जी जो है वो भोजन के अंतर्गत आती है? तो आप बोलोगे यस, दोनों चीज़ें ही भोजन के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले तो भोजन आएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भोजन के अंतर्गत ही आ रही है। अब जब हमने इसको देख लिया कि इसके अंतर्गत ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो हम ये देखेंगे इन दोनों का क्या कनेक्शन है, मतलब इन दोनों का रिलेशन क्या है। जब हमने गाजर का भोजन से रिलेशन देखा, तो हमने देखा गाजर जो है वो भोजन के अंतर्गत आती है और सब्जी जो है वो भी भोजन के अंतर्गत आती है। तो हमने भोजन को रख लिया बिल्कुल ऊपर, क्योंकि भोजन के अंतर्गत ही ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो भोजन के अंदर ही ये दोनों चीज़ें आ गई। अब हम ये देखेंगे कि गाजर सब्जी से क्या रिलेट कर पा रही है, या सब्जी का गाजर से क्या कनेक्शन है। तो आप बोलोगे सब्जी एक प्रकार की गाजर जो है वो एक प्रकार की सब्जी ही तो है। तो पहले तो आएगा भोजन, ये हो गया हमारा भोजन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद आएगा हमारा भोजन के बाद सब्जी, क्योंकि गाजर वो एक सब्जी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, सब्जी जो है गाजर के अंतर्गत नहीं आएगी, गाजर एक तरीके की सब्जी है, तो ये हो जाएगी हमारी सब्जी, और सब्जी के अंतर्गत क्या है, गाजर। तो ये हमारी हो गई भोजन। ठीक है, ये हमारी भोजन हो गई, ये हमारी हो गई सब्जी। ठीक है, और ये हमारी हो गई गाजर। बात समझ गए होगे आप? ठीक है, टाइप 1 आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं टाइप 2 के ऊपर। टाइप 2 को देख लेते हैं। टाइप 2 में बोला गया है माता पिता परिवार। तो देखिए, माता पिता और परिवार, देखिए माता का पिता से कोई कनेक्शन है? तो आप बोलोगे नहीं, कोई भी कनेक्शन नहीं। माता एक फीमेल जेंडर को दर्शा रही है, पिता जो है वो मेल जेंडर को दर्शा रहे हैं। और परिवार, क्या पिता परिवार से रिलेट कर पा रहे हैं? तो आप बोलोगे पिता जो है वो परिवार के अंतर्गत ही तो आते हैं। परिवार पहले आएगा कि पिता पहले आएंगे? परिवार के अंतर्गत ही पिता आएंगे। और माता को अगर हम परिवार से रिलेट करें तो माता भी हमारी परिवार में ही आएंगी। तो सबसे पहले कौन आएगा? परिवार आएगा। तो ये हो गया हमारा परिवार। ठीक है, और इनमें इन दोनों को बिल्कुल अलग दिखा, क्योंकि दोनों के जेंडर बिल्कुल अलग है। ठीक है, एक फीमेल जेंडर को दर्शा रहा है और दूसरा जो है वो मेल जेंडर को दर्शा रहा है। तो कभी भी गलती मत करना कि मेल और फीमेल जेंडर को आप मिक्स कर दो। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो टाइप 2 में हम लोग देख रहे हैं
कि इन दोनों के अलग अलग वेन डायग्राम बने। ये वाला रिलेट करेगा पिता को, या कोई भी आप बोल सकते हो, ये पिता हो गए और ये हो गई माता, और ये हो गई हमारे परिवार की स्थिति। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम बन करके तैयार हो गया है। आप लोग समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें अभी के अभी। ठीक है, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। चलिए टाइप 3 पर चलते हैं। तो देखिए, पुरुष, खिलाड़ी और गायक। पुरुष को जब हमने खिलाड़ी से रिलेशन देखा तो हमने देखा कि पुरुष जो है वो खिलाड़ी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन सारे के सारे पुरुष जो हैं वो खिलाड़ी नहीं होंगे। कुछ पुरुष जो हैं कुछ और भी काम करते होंगे, कुछ पुरुष जो हैं वो बिजनेसमैन होंगे, कुछ पुरुष जो हैं वो अलग अलग अपनी जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप समझ लो कुछ खिलाड़ी जो हैं वो पुरुष होंगे और कुछ पुरुष कुछ खिलाड़ी होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप सम। ठीक है, कुछ होंगे और कुछ खिलाड़ी ही गायक होंगे। तो कुछ खिलाड़ी गायक क्यों होंगे, तो आप ये भी ध्यान समझिए कि अगर सारे के सारे खिलाड़ी गायक हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि बाकी तो कोई भी काम रह नहीं जाएगा। जैसे कि छात्र हो सकता है कोई भी, कुछ खिलाड़ी छात्र भी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी टीचर भी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी और भी अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। तो सारे के सारे अगर गायक हो जाएंगे तो ये भी बात समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सम हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे की। तो पुरुष का खिलाड़ी से कनेक्शन देख लिया हमने, और खिलाड़ी का गायक के साथ कनेक्शन देख लिया हमने। अब हम देखेंगे पुरुष का गायक के साथ कनेक्शन। तो पुरुष और गायक, क्या आप बोल सकते हो कि सारे के सारे पुरुष जो हैं वो गायक हैं, तो आप बोलोगे नहीं, कुछ पुरुष गायक हो सकते हैं, कुछ पुरुष कुछ और भी कर सकते हैं काम। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही। जब तीनों में कुछ कुछ मिले तो बात समझ जाना आप, कुछ कुछ होता है। ठीक है, क्या समझ जाना आप, कुछ कुछ होता है। तो वहीं पर आप जैसे ही देखो कि सब में कुछ कुछ मिल, तो आप तुरंत से एक डायग्राम याद कर लो कि कुछ 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 में हमें बताया गया था कि कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। कैसा डायग्राम बनेगा हमारा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ 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 में इस तरीके का जो है डायग्राम हमारा तैयार हो जाएगा, और यही डायग्राम हमारा करेक्ट हो जाए। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। तो इसमें आप एक को दिखा सकते हो गायक। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए, इस वाले डायग्राम में देखिए, तो इसमें देखिए ये वाला जो सर्कल है वो खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, ये वाला जो सर्कल है वो हमारा पुरुष को दर्शा रहा है, और ये वाला जो सर्कल है हमारा वो हमारा गायक को दर्शा रहा है। तो कुछ गायक जो है वो पुरुष हो सकते हैं, कुछ गायक खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी जो है पुरुष हो सकते हैं, और कुछ खिलाड़ी जो है गायक हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम पुरुष का देखें तो कुछ पुरुष जो है वो गायक हो सकते हैं और कुछ पुरुष जो है वो खिलाड़ी हो सकते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया इसको देखने का, इसको याद करने का, कि अगर आपको सब में कुछ 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 मिलने लगे तो आपका यही फिगर बनने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, अगर कुछ 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 हो तो कुछ ऐसे ही लगाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 को देख लेते हैं। तो जैसा दिया गया पिता, भाई और मानव। आप सभी जानते हैं कि जो मानव है उसके अंतर्गत ही भाई और पिता और जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे ही आएंगे। ठीक है ना, तो मानव तो सबसे ऊपर ही हो गए। ह्यूमंस के अंतर्गत चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी रिलेशन, किसी का भी रिलेशन हो, तो वो सारे के सारे मानव के ही अंदर आएंगे। तो सबसे पहले तो हमको मानव का ही बनाना पड़ेगा वेन डायग्राम। ठीक, मानव का वेन डायग्राम हमने तैयार कर लिया। अब हम देखेंगे पिता और भाई में कनेक्शन को, क्योंकि हमने देखा पिता और भाई दोनों के दोनों मानव के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, अब इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन्होंने देखा पिता और भाई दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। ठीक है, और उसमें देखेंगे पिता और भाई का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो दोनों को अलग अलग करके रख देंगे। तो इतने में ही ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा उसको समझिए। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे पिता हैं तो वो किसी न किसी के तो भाई होंगे ना। जैसे आपके पिता हैं तो आपके पिता किसी न किसी के तो भाई होंगे ना, मतलब आपके चाचा के तो भाई होंगे ना। ठीक है, चाचा हो गए, आपके ताऊ हो गए, उनके तो भाई होंगे। ठीक है,
या दादाजी, आपके दादाजी के बड़े भाई हो सकते हैं, उनके बेटे हो सकते हैं, तो उनके भी तो भाई हुए ना। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर पिता जो हैं आपके पिता हैं तो वो किसी के भाई भी तो हो सकते हैं, ठीक है, अपनी बहनों के भी तो भाई हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो सबके पिता हैं, ठीक। तो बात समझ गए ना। तो अगर कुछ पिता जो हैं वो भाई हैं तो कुछ का कंडीशन अभी आपको बताया था मैंने, कुछ की कंडीशन कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये तो हो गए पिता और ये हो गए हमारे भाई, ठीक है। और इनको जो है कवर करेगा कौन? मानव। तो मानव जो है वो सबसे सर्वोपरि है, मानव सबसे पहले आएंगे, उसके बाद पिता और भाई इस तरीके से वेन डायग्राम के अंदर रखे जाएंगे। बात समझ गए होंगे। ये हमारा चौथा टाइप था। आगे बढ़ते हैं पांचवें टाइप की तरफ। पांचवा टाइप देख लेते हैं हम लोग। पांचवें टाइप में हम लोग देखेंगे पुरुष, महिला और डॉक्टर को। तो जो पांचवा टाइप है इसको बहुत ध्यान से समझना, बच्चे इसमें भी बहुत बड़ी गलती करते हैं समझने में, क्योंकि हमारे बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम लाख क्वेश्चंस कर लें तब भी हमको डाउट ही डाउट बने रहेंगे। तो हमको टाइप्स को समझना जरूरी है। हमारे माइंड में एक चीज़ बनी रहनी चाहिए कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हमें टाइप पता है तो हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया पुरुष महिला, तो आप देखोगे पुरुष और महिला में क्या कनेक्शन है कोई। तो अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, ये मेल है और ये फीमेल है। तुरंत आप देखिए मेल है फीमेल है, कोई भी कनेक्शन नहीं बनता, ठीक है। बात करें आगे महिला की डॉक्टर के साथ, तो आप बोलोगे कि सारी की सारी महिलाएं अगर डॉक्टर हो जाएंगी तो कुछ तो हाउस वाइफ भी हैं, कुछ अपनी जॉब भी कर रही हैं, कुछ अलग प्रोफेशन कर रही हैं, तो सारी की सारी महिलाएं तो डॉक्टर नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? सम लिखा जाएगा, है ना। सारी की सारी महिलाएं डॉक्टर नहीं हो सकती हैं। बात समझ गए। अब हम पुरुष को रिलेट करें डॉक्टर से, तो जैसा कि अभी महिला के साथ था वैसे ही पुरुष के साथ भी होगा, है ना। दोनों के लिए तो बराबर ही रहेगा ना कि सारे के सारे पुरुष जो हैं वो डॉक्टर नहीं हो सकते, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर हैं, तो कुछ पुरुष भी होने चाहिए डॉक्टर, है ना। अगर महिलाएं कुछ डॉक्टर हैं तो बचे हुए कौन है? तो वो बचे हुए जो लोग हैं वो पुरुष ही तो हैं, कुछ पुरुष ही तो डॉक्टर हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर देखो आपको कॉमन मिल रहा है। तो डॉक्टर कैसे कॉमन मिल रहा है ये? तो डॉक्टर कॉमन कैसे मिल गया हमें? ये प्रोफेशन हमें कॉमन मिला। और जब भी प्रोफेशन कोई कॉमन मिल जाए आपको दो लोगों के बीच में, तो प्रोफेशन को आपको बीच में रख लेना है, ठीक है। मतलब कॉमन चीज को आपको बीच में रख लेना है। तो डॉक्टर जो है महिला में भी आ रहा है और पुरुष में भी आ रहा है, तो आप डॉक्टर को तुरंत बीच में रख लीजिए, ठीक है। और महिला और पुरुष इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो एक साइड से महिला को लगा लो और दूसरी साइड से पुरुष को लगा दो। आपको पता है ना कि कुछ डॉक्टर महिलाएं हैं और कुछ डॉक्टर पुरुष हैं। तो कॉमन चीज को आपको बीच में रख लेना है। उसके बाद महिला और पुरुष को एक दूसरे के अपोजिट रखना है। और ये अपोजिट क्यों रखना है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जेंडर का गैप है, मतलब दोनों के जेंडर अलग अलग है। चलिए आगे देखते हैं टाइप 6 को। टाइप 6 में हम लोग को दिखाया गया है कि आम है, अनार है और केला है। तो देखिए मैंने अभी आपको ऊपर क्या समझाया था कि जैसे आम क्या अनार से कोई रिलेट कर पा रहा है या अनार केले से कोई रिलेट कर पा रहा है? तो आप बोलोगे कि ये है तो सारे के सारे फल, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आम अनार की तरह नहीं दिखता और अनार जो है वो आम केले की तरह नहीं दिखता, और ना ही केला जो है आम की तरह दिखता है। जब कोई भी रिलेशन ना हो, कोई भी रिलेशन ना दिखे, तब आप इन दोनों जितनी भी चीज़ें दी गई उन सबको अलग अलग करके लिखोगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का बने। बात समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था ये तो। आगे बढ़ते हैं, टाइप 7 को देखते हैं। टाइप 7 कहता है पिता है, माता है और पुरुष है। तो देखिए पिता और माता के रिलेशन को देखिए, आप बोलोगे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जेंडर है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं। माता और पुरुष में देखें तो देखिए पुरुष जो हैं वो फीमेल को क्या दर्शाते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, वो तो मेल को दर्शाते हैं। अगर पुरुष जो हैं वो मेल को दर्शाते हैं तो माता और पुरुष में भी कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब माता जो है वो पिता से भी कोई कनेक्शन नहीं है इनका,
और ना ही पुरुष के साथ है, तो माता को कर दीजिए बिल्कुल ही अलग, क्योंकि उनका जेंडर बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बात हो रही है पुरुष की। अगर यहाँ पे महिला लिखा होता है तो माता, जितनी भी माता हैं वो सारी की सारी आपकी किस में आती, महिला के अंतर्गत आती। ठीक है, अब बचते हैं पुरुष और पिता। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आप बोलोगे सारे के सारे जो पिता हैं वो पहले तो पुरुष है ना, पिता तो वो बाद में, पहले तो वो पुरुष है। तो सारे के सारे पुरुष में आपके सारे के सारे पिता उसके अंतर्गत हैं। बात को समझ गए होंगे आप। तो टाइप 7 में हमको दिखा कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट है और एक जो है वो दूसरे के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा टाइप 7 था। कुछ इस तरीके का इसका वेन डायग्राम बना था। ये हमको माता का दिखा रहा था, ये हमको पिता बता रहे थे, और ये हमको बता रहे थे पुरुष। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार हुआ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 है किसान, भारतीय किसान और चीनी नागरिक। तो देखिए, बात को समझिए। जो फार्मर है और भारतीय किसान, तो आप देखो भारतीय किसान जो है वो किसान के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है किसानों की। और आपको एक बात और अच्छे से जान लेनी चाहिए कि जब भी किसान अगर लिखा हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ लिखी हो और उसके आगे ये ना लिखा हो कि ये इस देश के हैं या उस देश के हैं, तो आप उसको मान के चलिए वो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो किसान है ना, यहाँ पे किसान वो पूरे विश्व को दिखा रहा है, किसी एक देश के किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। तो साथ में लिखा है भारतीय किसान, इसका मतलब है जो भारतीय किसान है वो किसान के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि जो पूरी दुनिया है इस दुनिया के अंतर्गत ही तो भारत आएगा, या भारत बिल्कुल अलग आएगा, आप बताइए। तो ये भारत जो है इसके अंतर्गत ही आए, विदेश के अंतर्गत, मतलब पूरे विश्व में भारत उसी के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो किसान के अंतर्गत ही तो भारतीय किसान आएंगे। तो किसान तो सारे के सारे हैं, पूरी दुनिया में जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों की बात हो रही है अभी, और उन सभी किसानों में कुछ भारतीय किसान भी हैं। तो सारे के सारे भारतीय किसान जो हैं वो आपके किसान के ही अंतर्गत आएंगे, क्योंकि किसान में सारे भारतीय किसान आएंगे। ये बात समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। बात करते हैं चीनी नागरिक की। तो भारतीय और चीनी नागरिक क्या एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं? तो आप बोलोगे कि ये तो भारतीय है और ये चीनी है, इन दोनों में तो देश का ही अंतर नहीं है, मतलब देश कहीं एक जैसी नहीं है। तो जब एक ही देश के नहीं है तो ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये ना तो भारतीय तो नहीं हो सकते ये। ठीक, अब ये चीनी नागरिक किसानों से अगर हम कंपेयर करें तो आप ये बोल सकते हो कि कुछ चीनी नागरिक किसान हो सकते हैं। अब आप बोलोगे वो कैसे? तो देखिए, क्या सारे के सारे चीनी नागरिक कोई और काम करेंगे? तो आप बोलोगे कुछ किसान भी हो सकते हैं, कुछ अपनी जॉब कर सकते हैं, कुछ अलग अलग प्रोफेशन कर सकते हैं। तो जब कुछ चीनी नागरिक किसान अगर हो सकते हैं तो इसका कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ध्यान रहे वो भारतीयों को टच नहीं करेगा। जैसे कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है किसानों को, ये दिखा रहा है भारतीय किसानों को, और ये दिखा रहा है चीनी नागरिकों को। तो चीनी नागरिक जो है वो भारतीयों से अलग हैं। क्यों? क्योंकि चीनी नागरिक भारतीयों के अंतर्गत नहीं आते, ना ही भारतीय चीनी नागरिकों के अंतर्गत आते। बात को समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ अगला जो है हमारा पॉइंट देखते हैं। टाइप नंबर 9, माता है, वकील है और महिला है। माता वकील, तो आप बोलोगे सारी की सारी माताएं जो हैं वकील नहीं हो सकती। ठीक है ना, कुछ माताएं वकील होंगी। अब तो ये आपको टॉपिक समझ में आने लगे होंगे। ठीक है ना, कुछ वकील जो है वो महिलाएं होंगी। यस और नो? तो आप बोलोगे यस, कुछ महिलाएं जो हैं वो वकील होंगी। ठीक, और माता जो है वो अगर महिला से कंपेयरिंग करें तो आप बोलोगे माता जितनी भी हैं वो सबसे पहले तो क्या है, महिलाएं ही तो हैं। तो सबसे पहले महिला बना लीजिए, और इन महिला के अंतर्गत आपकी माँ आएंगी। अब आपको लिख करके बताया था कि कुछ माँ जो है वो वकील है, कुछ माँ और कुछ वकील महिलाएं हैं। तो आप क्या बोलोगे? ये महिलाओं को दर्शा रहा है।
ये माताओं को दर्शा रहा है, तो हमको वकील वो लेने हैं जिसमें महिला भी आ जाए और माता भी आ जाए। तो आप बोलोगे कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं। अब आप बोलोगे ये बाहर क्यों लिया? तो ये बताओ, ये वाला पोर्शन हमने बाहर इसलिए लिया क्योंकि क्या केवल महिलाएं ही वकील हो सकती हैं? तो आप बोलोगे नहीं, सारी की सारी महिलाएं वकील नहीं हो सकती, कुछ पुरुष भी वकील हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम तैयार हुआ और ये हमारा टाइप नंबर 9 था। और इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें करीब करीब 15 से 16 क्वेश्चन होंगे। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग अभी इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है? और कल की वीडियो में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हो सकते होंगे, 30 से 35 क्वेश्चन की एक सीरीज वेन डायग्राम के ऊपर अगली क्लास में आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसमें आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज को। तो अभी जो हम लोगों ने टाइप सीखे उसमें अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो पहला क्वेश्चन कहता है महिलाएं, वकील और बेटे। तो देखिए, महिलाएं, वकील और बेटे, क्या महिलाएं जो हैं वो वकील हो सकती हैं? तो आप बोलोगे सारी की सारी महिलाएं जो हैं वो वकील नहीं हो सकती, कुछ महिलाएं वकील हो सकती हैं। ठीक है ना? बात करें वकील और बेटे की, तो आप बोलोगे कि जैसे महिलाओं के लिए वकील थे, इसी तरीके से बेटों के लिए भी तो कुछ ही बेटे तो वकील हो सकते हैं, कुछ बेटे कुछ और प्रोफेशन कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे बेटे वकील ही बन जाएंगे, सारी की सारी महिलाएं वकील ही बन जाएंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है? और बेटे और महिलाओं के कनेक्शन की बात करें तो ना तो बेटे और ना महिलाएं, इन दोनों का जेंडर ही मैच नहीं करता, तो ये दोनों के अपोजिट जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब आपको मैंने अभी एक बात बताई थी कि जब भी आपको एक कॉमन चीज मिले उसको तो आपको बीच में रख लेना है। ठीक है ना? बात को समझ गए ना? मैंने क्या अभी समझाया था आपको कि जो भी कॉमन चीज मिले, अभी आपको एक टाइप समझाया था, उसमें टाइप में बताया था कि कॉमन चीज जब भी मिले तो उसको आपको बीच में रखना है। और महिलाएं और बेटे दोनों के जेंडर अपोजिट हैं, तो जेंडर अपोजिट होने की वजह से एक को एक साइड से लगाइए और दूसरे को दूसरी साइड से लगाइए। तो ये हमारे हो गए वकील। ठीक है? ये हमारे वकील हो गए, ये हमारे बेटे हो गए। ठीक है? और ये हमारे महिलाएं हो गई। बात समझ गए आप? ये हमारी महिलाओं का डायग्राम बन गया। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है बीमारियां, रतौंधी और कैंसर। तो आप सभी जानते हैं कि बीमारियां जो हैं वो एक रतौंधी भी है और एक कैंसर भी है। ये कैंसर और रतौंधी क्या है? ये दोनों बीमारियां हैं। ठीक है? तो आप सबसे पहले तो बीमारियों का एक डायग्राम बना लें। तो ये हमारी क्या हो गई? बीमारियों का डायग्राम हो गया। तो मैंने आपको बी बना करके दिखा दिया, ये बीमारियां हो। ठीक है? अब रतौंधी और कैंसर जो है वो आपका एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हो। तो आप बोलोगे रतौंधी एक अलग बीमारी है और कैंसर एक अलग बीमारी है, तो इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा। तो जब कोई भी कनेक्शन ना बने तो आपको मैंने बताया था कि दोनों को अलग अलग रखना है, और दोनों की दोनों बीमारियों के अंतर्गत आता है, तो इनको हम अलग अलग करके बीमारियों के अंदर ही रखेंगे। एक को हम बोलेंगे कैंसर, ठीक है, और एक को हम लोग बोल देंगे रतौंधी। ठीक है? बात समझ में आ गई होगी आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बाघ, सिंह और जानवर। क्या रिलेट कर पा रहे हो? क्या बाघ से सिंह को रिलेट कर पा रहे हो आप? तो बोलोगे बाघ एक अलग जानवर है और सिंह एक अलग जानवर है, तो इनका तो कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। हाँ, सिंह और जानवर का कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि सारे के सारे सिंह जो हैं वो जानवर के अंतर्गत आएंगे। और अगर हम बाघ को जानवर के साथ कनेक्शन करें तो बाघ भी सारे के सारे जानवर के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? तो देखिए, जानवर जो है वो दोनों में कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैंने आपको क्या बात बताई थी? तो दोनों के अंदर जानवर कॉमन हुआ है,
तो जानवर को तो आप बीच में बना लीजिए। अब क्या बाघ और सिंह एक दूसरे से मैच कर पा रहे हैं? तो आप बोलोगे नहीं। जब एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं और बाघ और सिंह इन दोनों के अंतर्गत ही आ रहे हैं, बाघ और सिंह को एक ही साथ लिखेंगे, लेकिन बाघ और सिंह आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं रख रहे हैं, इस वजह से हम दोनों को अलग अलग रखेंगे। ठीक है ना? जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन का डायग्राम बना था, सेम टू सेम इस वाले क्वेश्चन का भी वेन डायग्राम बन करके सामने आया। तो इसको हम जो है बोलेंगे जानवर। ठीक है, किसी एक को बोल दीजिए बाघ और किसी एक को बोल दीजिए सिंह। ठीक है ना? बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं, गायक है, लड़के हैं और नर्तक है। गायक है, लड़के हैं और नर्तक। तो बताइए मुझे कि क्या गायक लड़के हो सकते हैं? तो आप बोलोगे कुछ लड़के जो है वो गायक हो सकते हैं। जब कुछ की बात हो तो आप सम लिख दीजिए तुरंत, क्योंकि कुछ लड़के गायक होंगे, कुछ लड़कियां भी गायक हो सकती हैं, है ना? अब लड़के नर्तक हो सकते हैं, तो आप बोलोगे कुछ लड़के नर्तक हो सकते हैं, कुछ लड़कियां भी नर्तक हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी आप सम ही लिखोगे, गायक हैं और नर्तक। तो इन दोनों में अगर जब आप रिलेशन बैठोगे देखने के लिए, तो आप देखोगे कि जो गायक हैं कुछ नर्तक भी हो सकते हैं, कुछ गायक जो है वो नर्तक भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें आपका ये भी सम हो जाएगा, कुछ गायक नर्तक भी हो सकते हैं। और जब ऐसी कंडीशन बनी तो आपको मैंने एक बात ऊपर बताई थी कि सम 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 मतलब कुछ 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 बने तो कुछ कुछ होगा। कुछ कुछ क्या होगा कि आप एक डायग्राम बनाओगे, दूसरा उसके अंदर बनाओगे और तीसरा इस तरीके से बनाओगे। तो ये तीन का डायग्राम ऐसे करके तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये वाला डायग्राम है, याद रखना, जब तीनों में सम 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 आ जाए। ठीक है, तो यही डायग्राम बनने वाला है। तो आप इनमें से किसी एक को गायक कह दो, तो ये हमने कह दिया गायक है, ये हमने कह दिया लड़के हैं, और ये हमने कह दिया नर्तक है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पुलिस, चोर, अपराधी। तो आप देखिए, पुलिस को क्या चोर से रिलेट कर पाओगे आप? तो आप बोलोगे पुलिस तो बिल्कुल डिफरेंट है, चोर बिल्कुल डिफरेंट है, तो इनका तो कोई रिलेशन नहीं बनता। और चोर और अपराधी की अगर हम देखें तो चोर, जितने भी चोर हैं, दुनिया के जितने भी चोर हैं, उन सब ने चोरी की है। अगर चोरी की है तो वो एक अपराध के अंतर्गत आता है। अगर चोर चोरी करता है तो वो एक अपराध के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब है जितने भी चोर हैं दुनिया भर के, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? अपराधी के अंदर आएंगे। ठीक है ना? यहाँ पे हो जाएगा ऑल। ठीक है, बात करें पुलिस और अपराधी की, तो पुलिस और अपराधी ये दोनों एक दूसरे से मैच ही नहीं करते। तो पुलिस का तो बिल्कुल ही अलग कंडीशन है, उनका तो बिल्कुल ही अलग आपका वेन डायग्राम बनेगा। और पुलिस और चोर, इन दोनों का डायग्राम एक जैसा, मतलब एक दूसरे के अंदर आएगा। कैसे आएगा? कि अपराधी के अंतर्गत ही चोर आ रहा है, क्योंकि जितने भी दुनिया भर के चोर हैं वो सारे के सारे अपराधी हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपराधी और इसके अंदर हो गए चोर, तो हम इसको बोलेंगे अपराधी, और ये हो गया हमारा चोर। ठीक है, बात समझ गए होंगे। पांचवा भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे दिया गया है विश्व, भारत और राजस्थान। तो आप देखिए, विश्व को आप रिलेट कर पा रहे हो भारत से, तो आप बोलोगे कि कौन सी बात है, विश्व में ही तो भारत आता, विश्व में ही तो भारत आएगा और भारत में राजस्थान आएगा। तो जब एक दूसरे के अंदर चीज़ें आने लगे या एक दूसरे से छोटी होने लगे चीज़ें, तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी चीज़ को पहले लिखना है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? विश्व। सबसे पहले आएगा विश्व। विश्व के अंदर क्या है? भारत है पहले, तो भारत बना लो इसके अंदर, और भारत के अंदर ही तो राजस्थान है, तो राजस्थान भी इसके अंदर है। तो ये हो गया विश्व, ये हो गया हमारा भारत, और ये हमारा हो गया राजस्थान। बात समझ गए होंगे आप लोग? कमेंट करके बताइए ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है मित्र,
मार्गदर्शक और दार्शनिक। तो इसमें आप कैसे रिलेशन ढूंढेंगे? तो सबसे पहला भाई काम तो वही करना है कि मित्र को मार्गदर्शक से मैच करके देखिए, क्या मित्र मार्गदर्शक हो सकता है? मार्गदर्शक कौन होते हैं? मार्गदर्शक वो होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, आपके कुछ दोस्त ही हो सकते हैं जो आपको मार्गदर्शक करते हो या मार्गदर्शन करते हो, ठीक है। तो सारे के सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे, ठीक है। सारे के सारे मित्र मार्गदर्शक तो नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, ठीक है। आप मार्गदर्शक की बात करें और दार्शनिक की बात करें, तो मार्गदर्शक कुछ दार्शनिक भी हो सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे भी सम आएगा, कुछ मार्गदर्शक दार्शनिक भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे मार्गदर्शक दार्शनिक नहीं हो सकते, ठीक है। सारे के सारे मार्गदर्शक दार्शनिक नहीं हो सकते, कुछ मार्गदर्शक दार्शनिक होंगे, कुछ उनका अलग प्रोफेशन हो सकता है। बात करें मित्र और दार्शनिक की, तो सारे के सारे मित्र क्या दार्शनिक हो सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब सारे के सारे मित्र दार्शनिक नहीं होंगे तो हम बोलेंगे सम। और यहाँ पे भी कंडीशन क्या बन गई? सम सम सम। सम 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 बने तो आप क्या करेंगे? ये मैंने अभी आपको बताया था, तो ये मित्र हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा मित्र, ये हो जाएगा हमारा मार्गदर्शक, और ये हमारा हो जाएगा दार्शनिक। बात समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है घी, बसा और भोजन। घी, बसा और भोजन, तीनों में क्या रिलेशन है? तो घी और बसा, बसा से ही घी बना है, ठीक है। बसा से ही घी बना है। और भोजन, भोजन के अंतर्गत ही बसा आता है और घी भी उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो घी और बसा दोनों ही भोजन के अंतर्गत आते हैं, तो भोजन तो सबसे पहले आएगा, ठीक। और घी और बसा की बात करें तो ये तो हो गया भोजन, ठीक है। भोजन तो हटा दीजिए यहाँ से, भोजन का काम खत्म हो गया। अब घी और बसा की बात, तो बसा के अंदर ही घी आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, घी के अंदर बसा कर देंगे, नहीं, बसा के अंदर घी आएगा, ठीक है। तो बसा को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद आएगा घी, ठीक है। तो ये बसा है और ये हमारा घी है। समझ गए होंगे आप। तो 8वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9वां क्वेश्चन है चाचा, रिश्तेदार, धनी। तो चाचा, रिश्तेदार और धनी, तो सबसे पहले हम देखेंगे चाचा और रिश्तेदार में क्या अंतर है। क्या चाचा रिश्तेदार हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे सारे के सारे दुनिया के जितने भी चाचा हैं वो सारे के सारे रिश्तेदार ही तो हैं, है ना। तो चाचा रिश्तेदार के अंतर्गत आएंगे सारे के सारे, यहाँ लिख देंगे ऑल, ठीक है। और रिश्तेदार धनी का कोई कनेक्शन बन रहा है तो आप बोलोगे कुछ, मतलब कुछ ही रिश्तेदार जो होंगे वो धनी होंगे, सारे रिश्तेदार धनी नहीं हो सकते, ये बात आप भी जानते हो, ठीक है। आप भी अपने परिवार को लेकर के देख सकते हो कि सारे के सारे रिश्तेदार धनी नहीं हो सकते, कुछ रिश्तेदार जो है वो पैसे में कम भी हो सकते हैं एक दूसरे से। और बात करें चाचा और धनी की, तो सारे के सारे चाचा क्या धनी है इस दुनिया के? तो आप बोलोगे सारे के सारे चाचा धनी नहीं है, कुछ चाचा जो है वो धनी है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, दो सम बने और एक ऑल बना। तो पहले तो देखो कि चाचा कहाँ जा रहे हैं, रिश्तेदार के अंदर, तो सबसे पहले तो रिश्तेदार बना लो। अब इन्हीं रिश्तेदार के अंतर्गत चाचा आएंगे, तो ये चाचा भी आ गए, ठीक। तो ये हो गए हमारे रिश्तेदार, ठीक। और ये हमारे हो गए चाचा सी, चाचा श्री, चाचा के साथ श्री लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे जो है रिश्तेदार हो गए, ये हो गए हमारे चाचा। अब हमने क्या बताया था कि कुछ रिश्तेदार धनी हो सकते हैं और कुछ चाचा भी धनी हो सकते हैं। तो कुछ की कंडीशन किन दो पे लग रही है, चाचा और रिश्तेदार पे। तो चाचा और रिश्तेदार पर दोनों पे लग रही है, तो कुछ धनी होने चाहिए, तो धनी जो है वो दोनों को ही काटना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, धनी व्यक्तियों को दिखा रहा है। तो अब आप मैच कर लो कि धनी व्यक्ति कुछ चाचा है और कुछ जो है वो रिश्तेदार है। बात समझ गए ना।
और सारे के सारे चाचा जो हैं वो रिश्तेदार के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा वेन डायग्राम बन करके तैयार हुआ। बात समझ गए आप? देख लो, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो कि ये हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार हुआ है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। बात करें पुरुष की, खिलाड़ी की और पिता की। तो जो पुरुष हैं क्या खिलाड़ी हो सकते हैं? तो आप बोलोगे सारे के सारे पुरुष जो हैं वो खिलाड़ी नहीं हो सकते। कुछ पुरुष जो हैं वो बहुत सारी चीजें, तो इसमें हम लिखेंगे सम। बात करें हम खिलाड़ियों की पिता से, सारे के सारे पिता जो है वो खिलाड़ी हैं। तो आप बोलोगे सारे के सारे पिता खिलाड़ी नहीं हो सकते, कुछ पिता ही खिलाड़ी होंगे। सारे के सारे पिता जो हैं खिलाड़ी अगर बन जाए विराट कोहली की तरह, तो और सारे प्रोफेशन तो छोड़ने पड़ जाएंगे, है ना। तो सारे के सारे पिता जो हैं वो खिलाड़ी नहीं हो सकते। और बात करें पुरुष और पिता की, तो आप जानते हो कि पिता जो है वो पिता से पहले वो एक पुरुष है। ठीक है ना, पिता से पहले वो एक पुरुष है। तो पुरुष पहले आएगा और उस पुरुष के अंदर पिता आएंगे। और कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं, कुछ पिता भी खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी जो है वो दोनों को ही काटना चाहिए, जैसे पिछले वाले का देखा था हम लोगों ने। तो कुछ खिलाड़ी होने चाहिए, कुछ पिता भी होने चाहिए, मतलब कुछ पुरुष कुछ पिता खिलाड़ी होंगे, तो कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा जैसा कि पीछे वाले का देखा था। तो ये हो गए हमारे पिता। ठीक है, ये हमारे हो गए पिता, ये हो गए हमारे पुरुष। ठीक है, और ये हमारे क्या हो गए? खिलाड़ी। बात को समझ गए होंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सांप, सरीसृप और जहरीले। तो देखिए, सांप सरीसृप के अंदर आएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। सांप जो है वो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर आएंगे। और आगे देखा जाए सरीसृप जहरीले, तो क्या आप बता सकते हो सारे के सारे सरीसृप जो है वो जहरीले होते हैं? तो सारे के सारे सरीसृप जहरीले होंगे या नहीं होंगे? तो बताइए। सारे के सारे सरीसृप जहरीले नहीं हो सकते, मतलब कुछ हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कुछ हो सकते हैं। कुछ और भी जानवर हैं सरीसृप को छोड़ करके, वो भी जहरीले हो सकते हैं। तो सारे के सारे सरीसृप नहीं हो सकते जहरीले, कुछ और भी जानवर हैं। तो इसका मतलब है सांप तो रेप्टाइल के अंदर आएगा, मतलब सांप तो सरीसृप के अंदर आएगा। तो ये तो सरीसृप हो गए और इसके अंदर हो गए सांप। ठीक है, और जहरीले केवल सांप ही नहीं होते, बिच्छू भी होता है, और भी जानवर हैं वो भी जहरीले होते हैं, है ना। कुछ पेड़ पौधे भी जहरीले होते हैं। तो जहरीले चीज़ें तो और भी चीज़ों को इंडिकेट कर रही है, केवल सांपों को थोड़ी ना इंडिकेट कर रही है। तो जहरीले जो है वो सरीसृप में भी आना चाहिए और सांप में भी आना चाहिए, लेकिन थोड़ा ही थोड़ा। तो कुछ इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो आपने देखा 3 क्वेश्चंस थे और 9, 10 और 11 तीनों के वेन डायग्राम एक ही जैसे बन गए। ठीक है ना। तो 3 एग्जाम्पल काफ़ी होते हैं एक चीज़, एक टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए। घर पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ये क्वेश्चंस लगा करके देख बार बार आप इन डायग्राम को समझिए। पहले तो टाइप्स को समझिए, कितने टाइप्स के हैं। और जो मैंने वीडियो आपको दी है इसको 1-2 बार और देखें, जिससे टाइप्स को अच्छे से समझ जाए। अगर टाइप समझ जाते हैं तो वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आपके सामने क्वेश्चन हो और तुरंत उस क्वेश्चन को आप कर दो। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये हो गए हमारे सांप, ठीक है, ये हो गए हमारे सरीसृप और ये हो गए हमारे जहरीले। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। जल है, नमक है और चीनी है। तो आप जल और नमक को क्या रिलेट कर पा रहे हो? तो आप बोलोगे जल तो एक लिक्विड है और नमक बिल्कुल ही अलग है, कोई भी कनेक्शन नहीं है इन दोनों का। नमक और चीनी में कोई भी कनेक्शन नहीं है। जब एक दूसरे से कनेक्शन ही ना हो, जल का चीनी से कनेक्शन भी नहीं दिख रहा हमको, तो तीनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इनका कोई भी कनेक्शन ना होने की वजह से कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनने वाला है। तो ये जल हो गया, ये चीनी हो जाएगी और ये नमक। तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बन करके तैयार हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, नारी, माँ और डॉक्टर। तो सारी की सारी माँ जो है वो एक नारी है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ऑल। और सारी की सारी डॉक्टर क्या माँ होंगी? तो आप बोलोगे नहीं, कुछ डॉक्टर
माँ हो सकती हैं, सारी की सारी नहीं हो सकती। क्या डॉक्टर नारी हो सकती है? तो वही कनेक्शन है, मतलब कुछ का कनेक्शन दिख रहा है। तो दो में कुछ और एक में और, तो इसका मतलब है कि पहले तो आप क्या करो, इन माँ को उठाओ और नारी के अंदर इनको रख लो। तो ये तो हमारी नारी हो गई सारी, देश दुनिया पूरी पूरी दुनिया की सारी नारी आ गई, और इनमें हमारी कुछ माँ है। ठीक है। और जब इन दोनों का कनेक्शन देख लिया तो इसमें बोला गया कि सम, मतलब कुछ नारी डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर माँ भी हैं। तो जब दोनों के साथ कनेक्शन करना है डॉक्टर का, तो डॉक्टर दोनों को ही काटना चाहिए इस तरीके से। तो ये डॉक्टर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? माँ को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो है वो नारी को इंडिकेट कर रहा है। बात समझ गए होंगे आप? चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन हमारे सामने। लंबे आदमी, काले बालों वाले आदमियों और भारतीयों में क्या कनेक्शन दिख रहा है आपको? देखिए, लंबे आदमी, काले बालों वाले आदमी और भारतीय आदमी। तो देखिए, रिलेशन पहले ढूंढा करिए। आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लैंग्वेज से आपको फंसाने की कोशिश हर बार की जाती है। तो क्वेश्चन बढ़ा चढ़ा करके दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, शुद्ध हिंदी में दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो आप रिलेशन पहले ढूंढने की कोशिश करिए। क्या लंबे आदमी सारे के सारे काले बाल वाले ही होंगे? तो आप बोलोगे ऐसा तो नहीं हो सकता, सारे लंबे आदमी काले वाले बाल तो नहीं हो सकते सभी के, कुछ भूरे होंगे, कुछ अलग अलग गोल्डन कलर के लोग करा लेते हैं। किस तरीके से करा लेते हैं हम लोग कमेंट करके बताइए, है ना। तो लंबे आदमी जो है वो सारे काले बाल वाले तो नहीं हो सकते। कुछ काले बाल वाले आदमी भारतीय हो सकते हैं, सारे के सारे काले बाल वाले आदमी भारतीय तो नहीं होंगे, ये बात तो गलत हो जाएगी, है ना। कि कुछ हो सकते हैं भारतीय जिनके काले बाल हो, मतलब सारे काले बाल वाले आदमी भारतीय नहीं हो सकते, कुछ विदेशी भी हो सकते हैं, है ना। सारे भारतीय कैसे हो सकते हैं? जितने भी काले कलर के बाल हैं जिनके पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे भारतीय नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। बात करें लंबे आदमी और भारतीयों की, तो कुछ भारतीय लंबे हो सकते हैं, सारे के सारे भारतीय लंबे नहीं हो सकते। यहाँ पे भी सम का कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो जब आपको सम बनता दिखे तीनों में, तो आपको बताया था मैंने, फटाफट इस तरीके का डायग्राम बना लो, और ये डायग्राम आपका सम के लिए बनेगा, सभी में मतलब कुछ में। तुरंत आप देखो, ये लंबे बाल वाले आदमी हो गया, ठीक है। इसको आप काले बाल वाले कह दो, मतलब ये लंबा आदमी है, लंबे बाल वाले नहीं। ये लंबा आदमी है, ये हमारा काले बाल वाला आदमी है, और ये हमारा जो है वो भारतीय आदमी है, ठीक है ना। ये भारतीय हो गया। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है प्रबंधक है, मजदूर संघ है और कामगार है। प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार। प्रबंधक का संबंध क्या मजदूर संघ से दिख रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, प्रबंधक बिल्कुल अलग है, ठीक है। प्रबंधक का काम ही अलग है, मजदूर संघ का काम अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट ही नहीं करते हैं। मजदूर संघ कामगार के अंतर्गत आएंगे क्या? नहीं, कामगार जो है वो मजदूरों के अंतर्गत आएंगे, मजदूर संघ के अंदर। जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे वो मजदूर संघ के अंतर्गत आएंगे। और क्या प्रबंधक कामगार से रिलेट कर पा रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। प्रबंधक का ना तो कामगार के साथ रिलेशन है बन पा रहा है, और ना ही मजदूर संघ के साथ। तो प्रबंधक तो हो गए बिल्कुल अलग। और मैंने आपको बताया जितने भी कामगार हैं वो सारे के सारे मजदूर संघ के अंतर्गत आएंगे। तो ये हो गए हमारे मजदूर संघ, और इसके अंतर्गत आएंगे हमारे कामगार। तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ का, बस समझ जाए ना, कामगार, और ये हो गए मजदूर संघ, ठीक है। और ये हो गए हमारे प्रबंधक। तो ये चीज़ें समझ में आ गई ना आपको। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम अब इसमें देखने वाले। ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारी जो मेहनत है, अगर हमारी मेहनत आपको दिखी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट में बताइएगा कि कैसी क्लास रही और क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई, किन किन चीज़ों के डाउट आपके क्लियर हो गए इस चैप्टर को लेकर के। और अगली क्लास में टाइम पर आ जाइएगा, और आपको वीडियो जो है डालने से पहले हम लोग
इन्फॉर्म कर देंगे कि वीडियो आने वाली है, तो आप लोग तुरंत वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। M.K. गांधी, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, जतिन दास और सूर्य सेन। तो M.K. गांधी हैं, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, जतिन दास हैं और सूर्य सेन। क्या M.K. गांधी उमेश चंद्र बंदोपाध्याय से रिलेट करते हैं? तो बिल्कुल नहीं रिलेट करेंगे। क्यों? अब आप बोलोगे कि हम शकल तो हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे की शकल से मैच कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, हम शकल तो आपने देखे होंगे या आप मानते भी हो कि हम शकल हो सकते हैं, क्या हम शरीर हो सकते हैं? तो आप बोलोगे हम शरीर तो नहीं हो सकते। हम शरीर का मतलब है शरीर से भी एक जैसे। तो शरीर से एक जैसे नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति। शकल तो मैच कर सकती है लेकिन शरीर से एकदम से मैच नहीं करेगा। कोई पतला होगा, कोई दुबला होगा, कोई मोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, है ना, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा। ऐसे दोनों में कुछ ना कुछ तो अलग, कुछ ना कुछ तो होगा। दोनों की सोच में अंतर होगा। तो ना तो M.K. गांधी उमेश चंद्र बंदोपाध्याय से मैच करेंगे और ना ही जतिन से मैच करेंगे और ना ही सूर्य सेन से मैच कर रहे हैं, है ना। उमेश चंद्र बंदोपाध्याय ना जतिन से मैच हो रहा है, ना ही उमेश चंद्र सूर्य सेन से मैच कर रहे हैं, ना ही जतिन जो है वो सूर्य सेन से मैच कर पा रहे हैं, है ना। और सूर्य सेन भी ये बंदोपाध्याय से मैच नहीं कर रहे। जब एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है इन सब का, तो आप जानते हो कि क्या बनने वाला है इसका डायग्राम। तो ये 4 सर्कल ही बन जाएंगे इसके डायग्राम। ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। वीडियो को देखने के बाद आप सभी का काम ये है कि आप लोग अब थोड़ा सा रेस्ट करें। उसके बाद इस चैप्टर की जो थ्योरी आपने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, उस थ्योरी को एक बार रिकॉल करें और उसके बाद इससे रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चंस को किसी PDF से या कहीं से भी क्वेश्चंस को ले और खुद से कोशिश करें करने की, और फिर उनके आंसर्स को मैच करें और देखें कि कितने क्वेश्चंस हमारे ठीक हो रहे हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन करते हो और 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन सही कर जाते हो, तो इसका मतलब है आपको टॉपिक समझ में आने लगे। बस अगर आप ये सब चीज़ें कर ले रहे हो तो आपको ये कंटिन्यू रखना है, मतलब अभ्यास करते रहना है, रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन करते रहो, सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो इसके और क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।